कोई बेसिक स्किन केयर रूटीन है जो सबको फॉलो करना चाहिए? एक ही प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाना है, दैट हैज टू बी द सनस्क्रीन। कि नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, सो हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज आवर स्किन टाइप? मोस्टली इंडियंस विल हैव ऑयल ऑन देयर टी जोन। पिंपल्स क्यों होते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ना होए? रात में मुंह धो के सो। कंसीलर्स, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये आप जितना कम लगाओगे उतना अच्छा है। यू जस्ट नीड टू यूज रीजनल प्रोडक्ट्स। फोड़ा फुंसी बोलते थे हम, या बाल तोड़ बोलते थे। सो दैट इज फॉलिकुलाइटिस। तो चीजें आपकी विंटर में चल गई, एवरीबडी इज लाइक मैं अक्टूबर से कर रही हूँ एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट वेदर हैज चेंज्ड नाउ। अब समर है, अब ह्यूमिड है, सो लेस इज मोर। सिर्फ जितना जरूरत है उतना करो, सब कुछ देखकर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। कोई बेसिक स्किन केयर रूटीन है जो सबको फॉलो करना चाहिए? बिकॉज नाउ वी सी ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स डूइंग गेट रेडी विद मी एंड ऑल, बट कोई नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को वापस घर आते हैं, व्हाट इज द स्किन केयर रूटीन दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्किन केयर रूटीन। आप सुबह उठ के जब आप नहाते हो तब आपने अपना मुंह धो लिया, उसके बाद आप एक सनस्क्रीन लगा लो। अगर आपको एक ही प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाना है, दैट हैज टू बी द सनस्क्रीन। ओके। एंड उसके बाद अगर ड्यूरिंग द डे आप एसी में हो एंड आप एक ऑफिस जॉब में हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट जब आप वापस आते हो तो आप अपना मुंह धो जरूर। एंड ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको क्लेंजर से ही धोना है। इफ यू हैव अ नॉर्मल स्किन तो आप कोई सोप से भी धो सकते हो। अब वो खादी सोप, हैंडमेड सोप, डव, पियर्स, इट कैन बी ऑफ योर चॉइस, बट रात में मुंह धोना जरूरी है। मतलब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगी कि मैं इतना थक जाता हूँ या थक जाती हूँ कि मैं रात में मुंह नहीं धो सकती हूँ। एंड रात में मुंह धोने के बाद आप एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लो। अब जिन लोगों की एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, वो दे से नो टू अ मॉइस्चराइजर, बट बिकॉज उन्हें लगता है पहले इतना ऑयल है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर आपके स्कार्स ज्यादा रहते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल रूटीन। आप सुबह उठे, आप नहाए जब, तब आपने सनस्क्रीन लगा लिया, आप वापस आए, आपने मुंह धोया, एक मॉइस्चराइजर लगा लिया। अब मेजॉरिटी लोगों को ऐसा होता है कि अब मैं 30 की हो गई हूँ, एंटी एजिंग सेरम, 35 हो गई हूँ। ट्रस्ट मी, योर स्किन डजंट नो। हो सकता है किसी को 25 पे जरूरत हो सकता है किसी को 50 पे भी जरूरत नहीं हो। सो अगर आपको एक फील गुड फैक्टर के लिए सेरम लगाना है तो वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से यू विल नीड टू मीट एन एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेरम है। बट देन 6 चीज सुबह, 6 चीज रात को इज जस्ट नॉट नीडेड। नॉट गॉट इट। एंड जैसे आपने बताया कि नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, सो हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज आवर स्किन टाइप एंड देन व्हाट शुड वी फॉलो? सो कैन वी नो बाय आवरसेल्व्स और शुड वी डेफिनेटली कंसल्ट सम स्पेशलिस्ट फॉर इट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन नो बाय योरसेल्फ। तो ऑयली स्किन में तो आपको पता चल ही जाएगा। यू नो, देयर आर पीपल हु कम एंड से कि इतना तेल निकलता है, पूरी तल सकते हो टाइप्स। तो वो वाली स्किन टाइप में तो कोई इशू ही नहीं है। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है मोस्टली इंडियंस की। आपका जो ये टी ऑफ द फेस है, इस पे ऑयल होता है एंड ये हिस्सा आपका ड्राई होता है। सो जनरली जब आप मुंह धोगे ना, आपको फेस खिंचा खिंचा लगता है, वो ये स्किन खिंची लग रही होती है। तो आप कोई बहुत थिक सा मॉइस्चराइजर लगा लोगे और फिर अगले दिन आपके नोज पे बड़ा सा एक दाना होगा। सो नोज पे तो एनीवेज मॉइस्चराइजर लगाने के लिए अलग से ही एफर्ट करना। सो यू कैन पुट अ मॉइस्चराइजर हियर एंड डोंट डू एनीथिंग हियर। ड्राई स्किन इंडियंस की बहुत ही कम होती है। मोस्टली इंडियंस विल हैव ऑयल ऑन देयर टी जोन। एंड होती है कुछ लोगों की ड्राई स्किन जिनकी डैमेज हो गई है एक्सेस सन एक्सपोजर की वजह से, या आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स लगा लिए। स्पेशली वाइट होने का बहुत शौक है इंडिया में सबको, तो फेयरनेस के जो हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं उससे हमारी स्किन पतली हो जाती है, वहां ड्राई हो जाती है। किसी किसी की जेनेटिक्स भी हो सकती है। सो देयर आर दीज 3 टाइप्स एंड मोस्टली यू वुड नो ऑन योर ओन कि आपकी स्किन टाइप क्या है। बट जैसे कुछ लोगों को बहुत पिंपल्स होते हैं, अब जिनको पिंपल्स होते हैं उनकी टू बिगिन विद स्किन ऑयली होती है, लेकिन जब उनके स्कार्स हो जाते हैं तो फिर स्किन खिंचती है, तो वो ड्राई हो जाती है। सो देन दैट इज अ स्किन विच वुड नीड सम एक्सपर्ट गाइडेंस। ओके ओके। एंड पिंपल्स क्यों होते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ना होए? एज यू नो कि रेगुलरली हमें ऐसे लगता है अरे जिस दिन पार्टी में जाना है उसी दिन पिंपल आ गया। सो व्हाट कैन वी डू टू इंश्योर कि हमारी स्किन ब्रीदेबल है, या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए? राइट। सो सी, जिस दिन पार्टी में जाना है उस दिन पिंपल आ गया इज वेरी गुड, आपको नजर नहीं लगेगी। ओह माय बेसिकली ये जो मैंने आपको सिंपल रूटीन बनाया ना कि आप रात में मुंह धो के सो, 50% चांसेस आपके कम हो जाएंगे। दूसरा, कंसीलर्स, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये आप जितना कम लगाओगे उतना अच्छा है। अगर आपका, कुछ लोग का ना वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि दे हैव टू अप्लाई मेकअप एवरी डे, तो यू कैन यूज वेट वाइप्स कि जिससे ही टाइम खत्म हुआ आपने उसको हटा लिया।
सो जस्ट नॉर्मल रात में मुंह धोना, अगर आपको एक बार मुंह धोना है तो आप रात में धो. फेस वॉश का इतना फर्क नहीं पड़ता. आजकल एवरीबडी इज यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, बहुत ट्रेंडिंग है. यस, वो बस आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है. आपने वो फेस वॉश यूज किया, स्किन बहुत ड्राई हो रही, मतलब इट इज नॉट फॉर यू. एक सोप भी काम कर देता है मोस्टली. ओके, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी सनस्क्रीन और आपका मॉइस्चराइजर, जो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज ये पूरे दिन आपके स्किन पे लगा रहेगा. जैसे यू नो कॉसरिक्स, नेल म्यूसिन बहुत बहुत पॉपुलर है, बट वी आर नॉट लिविंग इन कोरिया. अब जैसे फूड का रीजनल लेना है, वैसे स्किन में भी ओनली वन रिक्वेस्ट, आप एक रीजनल इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लो ना. आप इंडिया में बैठे हो और आप एक अमेरिकन किसी को फॉलो कर रहे हो, दे डोंट नो योर स्किन टाइप, दे डोंट नो द वेदर, दे हैव नेवर सीन अ AQI of 300. So you just need to use regional products, use products according to your skin type, and yes, do wash your face before you go off to sleep, and be mindful of the sunscreen and the moisturizer which you use. ओके, ओके. ऑल्सो एक्ने और पिंपल क्या अलग होता है? सेम होता है. ओके, सो देयर इज एनीथिंग दैट्स लुकिंग लाइक एन एक्ने और पिंपल इज द सेम, या उसमें भी कुछ ऐसे होता है कि समथिंग? हाँ, उसमें ना फॉलिकुलाइटिस और पिंपल ये दो अलग चीजें होती है. अब फॉलिकुलाइटिस क्या होता है, जिसको फोड़ा फुंसी बोलते थे हम, या बाल तोड़ बोलते थे. सो दैट इज फॉलिकुलाइटिस. एंड पिंपल्स तो वी ऑल नो कि क्या होते हैं. पिंपल्स के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, और पिंपल की मेडिकल टर्म इज एक्ने. Okay, okay. So acne is nothing but the medical term for pimple. Yes. Okay. Yes. Lastly, last question from my end. What is the most common mistake जो आप identify करते हैं कि हम लोग सभी कर रहे हैं और हमें नहीं करनी चाहिए towards taking care of our skin? I think especially of late हम too much importance दे रहे हैं to the number of products which are applying, कि जितना ज्यादा लगाएंगे उतना अच्छा है. इसमें आप जितना कम करोगे उतना अच्छा है. You know, less is more is what works, especially in this environment. ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड कैचअप किया है ना, ये लास्ट ईयर से ज्यादा किया है. विंटर्स आर वेरी फॉरगिविंग. एटलीस्ट दिल्ली NCR में विंटर समर का वेदर बिल्कुल अलग होता है. तो जो चीजें आपकी विंटर में चल गई, एवरीबडी इज लाइक मैं अक्टूबर से कर रही हूँ एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट वेदर हैज चेंज नाउ. अब समर है, अब ह्यूमिड है. सो लेस इज मोर. सिर्फ जितना जरूरत है उतना करो. सब कुछ देखकर आपको लगाने की जरूरत नहीं है. Thank you so much. That was very helpful. Thank you.